हेलो गाइस, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द आईसर अपडेट्स। हालांकि यार अगर बात करें तो नीट का रिजल्ट आ चुका है एंड मुझे बहुत ही दुख है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। डेफिनेटली मतलब जिनका सिलेक्शन होगा वो आईसर का रिजल्ट आके क्यों देखेंगे, राइट। वो नीट वाले जिनका ऑलरेडी अच्छे मार्क्स है वो तो नीट कॉलेजों में जाएंगे ना, राइट। बायोलॉजी, एम्स और लाइक दैट समथिंग समथिंग बिग सरप्राइजेस। सो मुझे बहुत ही दुख है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट हाँ डेफिनेटली आपका आईसर में सिलेक्शन हो सकता है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट योर रिजल्ट। यार रिजल्ट आपका डेफिनेटली 20 तारीख के आसपास, अप्रोक्स 20 तारीख से पहले भी आ सकता है और जल्दी आ जाएगा। रिजल्ट का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। 20-24 से पहले आ जाएगा, मैक्सिमम 24 तारीख है। स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट द आईसर इज आपका एक तो मार्कशीट का इश्यू है, राइट। 12th का मार्कशीट का आपको बोला गया था, दूसरा था आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ओके, तो आपका जो मार्कशीट है वो तो डेफिनेटली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स को मिल चुका होगा, या फिर अगर नहीं मिला है देन यू कैन गो टू द डिजी लॉकर पोर्टल एंड आप जो है डिजी लॉकर पोर्टल से जो है डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका सर्टिफिकेट। डेफिनेटली आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए अप्रैल 2025 के बाद का, ठीक है। जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं बनवाया है, नो वरी यार, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है आईसर की तरफ से। यार पिछले कई दिनों के अंदर हमने आप लोगों को कुछ कुछ ऑप्शंस बताए थे, स्पेशली एक सीपीग्राम पोर्टल है, ठीक है, एक आरटीआई के बारे में हम लोग बताया तो इतने सारे लोगों ने इतने सारे लीगल नोटिसेस, सॉरी लीगल जो भी प्रोसेस है वो इतना डाला सीपीग्राम पे, ग्रीवेंस पे, नेशनल ग्रीवेंस पे। जो तिरुपति का जो डायरेक्टर था उसके ऊपर इतने सारे कंप्लेंट्स 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 बच्चों ने, पेरेंट्स ने ईमेल्स इतने डाले कि आपका जो डेडलाइन था उसको ऑफिशियली 23 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो 23 जून तक जमा कर सकते हो। एक बहुत बड़ा कंसर्न था एनआईओएस बोर्ड वाला। वैसे तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो आईसर में एनआईओएस बोर्ड से आए, बट इस बार जो है एनआईओएस बोर्ड से हमारे पास काफी सारे कॉल्स आ रहे थे बच्चों के कि भैया रिजल्ट नहीं आया है, कहाँ से अपलोड करें मार्कशीट, रिजल्ट ही नहीं आया, अभी रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपका 23 तारीख तक रिजल्ट आ जाए, तो ऑब्वियसली 23 तारीख तक तो आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपका सर्टिफिकेट भी नहीं बना है तो डेफिनेटली आप ट्राई करो ये 6-7 दिनों के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट बन जाए, देन वेल डन है। आप 23 तारीख तक 5 बजे तक शाम को आप लोग अपलोड कर सकते हो। अदर देन यार आप भी बहुत ज्यादा परेशान है, अगर कोई पेरेंट से वीडियो देख रहा है, अगर आप परेशान है कि भैया हमारे बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा, नीट के अंदर नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं वो 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, इसमें क्या हमें नीट में मिल सकता है या फिर हमें अब क्या करना चाहिए। आईसर में हमारे 100 नंबर आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, तो क्या हमें अच्छा आईसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें किधर जाना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, सब बहुत ज्यादा परेशान है, राइट। सो नो वरी यार, हमें कॉल करें, कुछ नहीं, ठीक है। हमारी कंसल्टेंसी एजेंसी है, वी आर बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। अगर आप मुंबई में रहते हैं देन आप हमें डेफिनेटली ऑफलाइन आके मिल सकते हैं, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। वी आर डूइंग द काउंसलिंग फ्रॉम द लास्ट 7 years। वी आर नॉट ए यूट्यूब क्रिएटर और स्टडिंग इन द कॉलेज, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। हमारा नॉट पुश्तैनी बिजनेस, बट we are doing the CUET, engineering, JEE and lot of counseling from the last 7 years। जब ये इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑफलाइन आते थे, बताते थे हमारी बच्ची है इसको यहाँ पर भेजने का है, भेजे ना भेजे। स्पेशली मम्मियों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो माई गॉड हमारा लाडला है, इसको अपने पास पास से नहीं भेजेंगे, दूर नहीं भेजेंगे भाई, हम साउथ कैसे जाएगा, कोलकाता कैसे जाएगा, हम तो पंजाब के विच रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कंसर्न रहते हैं। सो नो वरी यार, हम आपको डिटेल के अंदर बताते हैं कि आपका डेफिनेटली किसमें ज्यादा फायदा है, आपका किसमें एडमिशन होगा, किसमें नहीं होगा, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका आईसर में नहीं होगा डेफिनेटली आपके पास अदर क्या ऑप्शन है। यार अगर मैं बात करूं तो आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, जितने लोग भी, आई एम 90% श्योर कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% बच्चों का एडमिशन होने वाला है। बाकी अदर्स को तो और अदर ऑप्शन तो एक्सप्लोर करने होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको अगर आईसर में एडमिशन नहीं हुआ तो उसके पीछे एकदम लैला मजनू की तरह जिंदगी गुजारे हो कि भैया आईसर में नहीं हुआ तो जिंदगी जिएंगे ही नहीं, खत्म भैया मामला एकदम सब कुछ, नॉट लाइक दैट, राइट। सो नो वरी यार, हम आपके लिए अवेलेबल है, आप हमें डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू इन द डिटेल, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। बिकॉज यार बच्चों को बताने से क्या होगा, अगर उसकी मम्मी पापा सेटिस्फाइड है किसी लड़के के लड़की के, देन डेफिनेटली वही उसको घर से भेजेंगे ना, उसका पूरा फाइनेंस मैनेज करेंगे, तब जाके 4 साल बच्चा पढ़ाई करेगा और लाइक दैट। अगर मम्मी पापा सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है,
ठीक है, अगर उनके पास पैसा नहीं भी है बट उनको हाँ मिल गया कि हाँ यार आइसर ऐसा होता है, इतना पैसा लगेगा तो 4 साल 5 साल बाद बच्चे का जीवन ऐसे बन जाएगा, तो वो लोन भी अरेंज करेंगे और कुछ भी करेंगे उसकी फीस के लिए। बट अगर उनको नॉलेज नहीं है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उनको डिटेल में कुछ गाइड नहीं किया गया, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो बच्चे को पता होने से भी क्या ही हो सकता है, राइट? So no worry, you can contact us over team regarding your admission and we will definitely help you. But आपको जो ये 5-6 दिन मिले हैं, जिन बच्चों को पेरेंट्स को पता नहीं था रिगार्डिंग द ये आइसर वाला जो भी इश्यू था, स्पेशली कैटेगरी वाला, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइज फॉर यू। प्लीज मेक द कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड गेट द बेनिफिट ऑफ द आइसर्स। एंड हम लोगों ने आपको बताया था स्पेशली द आरटीआई, सीपी ग्राम्स एंड लॉट ऑफ ऐसे बेस्ट ऑप्शंस के बारे में जिनके थ्रू आप लोग रीच आउट कर सकते हो। हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी डाला था, तो उन लोगों ने भी हमको ईमेल डाला था कि सीसी में डाल के आईसर तिरुपति के हेडक्वार्टर को डाला था, ये क्या हो रहा है, प्लीज एनफीए टेक द एक्शन फॉर दिस। हाँ, जब एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आया तो मार्कशीट कैसे दे सकते हैं बच्चे, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो फॉर देट रीजन इन लोगों को एक्सटेंड करने लगा, ठीक है, करना ही पड़ा डेफिनेटली। एंड आप लोगों ने भी बहुत सारी कंप्लेंट्स डाली, फॉर देट रीजन एक्सटेंड हुआ है। आप लोगों ने भी काफी मेहनत की है इसके लिए, so thank you so much and definitely reach out to the good counselors, not for us only। ठीक है, ऐसा ही नहीं हम लोग सभी को हैंडल नहीं कर पाते, को भी मार्केट में बहुत अच्छे लोग हो, ठीक है यार, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अच्छे से गाइडेंस ले, ठीक है, पूरा डिटेल में जाने उसके बाद ही एक्शन ले। वैसे तो आजकल हर कोई यूट्यूबर बनना पड़ा यार, जस्ट डू दैट 300 रुपीज और 150 रुपए और गेट द काउंसलिंग। यार ये थोड़ी काउंसलिंग होता है, खुद को नॉलेज भी तो होना चाहिए, फैमिली कैसे चलती है, परिवार कैसे चलता है, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद की इस नौकरी का क्या स्कोप है, राइट? बहुत सारे पेरेंट्स जिनको पता ही नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, बच्चों को नहीं पता डेटा साइंस में होता क्या है, उनको बताओ तो सही क्या उसमें मैथमेटिक्स आता है। And a few days ago, I got the call from the bio student, भैया I want to go for the data science। बायो का स्टूडेंट डेटा साइंस, उसे पता भी नहीं यार डेटा साइंस होता क्या। जब हमने उसे बताया कि उसमें तो प्योर मैथमेटिक्स होता है, यू नीड टू गुड इन द मैथमेटिक्स, बोलता है माय गॉड मेरे तो खुद सप्ली था मैथमेटिक्स के अंदर, मैं नहीं जा सकता उसमें, राइट? सो यार इन चीजों का ध्यान रखिए, स्पेशली आपको, आप जिस भी ब्रांच में जा रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है, आप क्या पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस, बायोलॉजी, क्या पढ़ेंगे आप एक्चुअली में, ठीक है? आपको 5 साल में उसमें डीप रिसर्च करना है। नॉट ओनली दिस इज 10th-12, दिस इज आईसर्स गाइड, दिस इज फॉर द रिसर्च। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो उसके डेप्थ के अंदर आपको जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसी में चले गए, आपको उसकी डेप्थ में पढ़ाई करनी है। आपका पूरा का पूरा करियर उसके ऊपर बनेगा, आपकी जॉब उसमें लगेगी। सो फिर आपको कंसल्टिंग और गाइडेंस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? इसमें ऐसा नहीं होता है कि यू डन द 5 years ऑफ BSMS कोर्स और आप टेलीकॉलिंग की जॉब करने लग गए या फिर और किसी भी फील्ड में घुस गए, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसमें बहुत ही ज्यादा डेप्थ के अंदर पढ़ाई होगी आपकी, ठीक है? सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा, लाइक दैट। सो आप अपनी डिपार्टमेंट जिसमें आप जा रहे हैं उसका ध्यान तो रखो। बायोलॉजी वाला डेटा साइंस में अगर जाएगा तो 2 साल तो उसको मैथमेटिक्स सीखने के अंदर लग जाएगा, राइट? तो इसका ध्यान रखो और हमारे जैसे अच्छे काउंसलर से सीखो तुम लोग। हाँ, 200 रुपए देके, 150 रुपए देके यूट्यूबर्स है जो कि अभी ऑलरेडी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे अगर गाइडेंस लोगे देन डेफिनेटली यही सोचोगे बायोलॉजी लेके डेटा साइंस में जाता हूँ। सो नाइस।